हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जून का महीना अब मात्र 27 दिन और शेष बचे हैं और 7 राशि वालों को मिलेगा लाभ, 7 लग्न वालों को भी मिलेगा लाभ। विवाह का रिश्ता पक्का होना, अचानक रिश्ता आना, इस प्रकार का योग बनेगा। लेकिन अब केवल 27 दिन शेष बचे हैं। ध्यान देवें, जिन 7 राशियों और जिन 7 लग्नों का नाम लूँगा उनको इस महीने में ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सी बार रिश्ते आते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, तो हम भी निश्चिंत हो जाते हैं कि रिश्ते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर बाद में आगे चलकर रिश्ता पक्का कर लेंगे। लेकिन फिर आगे पता लगता है कि अब तो रिश्ते आने ही बंद हो गए, या अधिक आयु होने पर समस्या फिर बढ़ जाती है। तो समय रहते ही रिश्ता अगर आ रहा है तो ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 राशियां और 4 लग्न तो ऐसे हैं जिनको मंगल से मिलेगा लाभ, और 3 राशियां और 3 लग्न ऐसे हैं उनको मंगल शुक्र की युति से इस महीने में लाभ मिलने वाला है। ध्यान देंगे तो ये 27 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आज 3 जून हो चुकी है, अब 27 दिन इस महीने के और बचे हैं। तो ध्यान देवें, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव ही कमज़ोर स्थिति में है, या सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, सप्तम भाव में पाप ग्रह है, सप्तम भाव का कारक अशुभ स्थिति में है, या स्वामी अशुभ स्थिति में है, तो इस योग को जानने के बाद भी या इस योग के बनने के बाद भी विवाह नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि आपकी कुंडली में ही दोष है या ग्रह कमज़ोर स्थिति में है। और इसके बारे में अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ, कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि विवाह क्यों नहीं हो पाता है, विवाह में देरी का कारण क्या होता है, उसके उपाय क्या करने चाहिए। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं और उनके उपाय भी जान सकते हैं। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में गोचर की स्थितियां, अन्य स्थितियां आप तक समय पर पहुंच पाएगी। तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो हम यह जान लें कि लग्न क्या होता है। तो लग्न अर्थात जन्म कुंडली, प्रथम जो कुंडली होती है उसे लग्न कुंडली बोलते हैं, और राशि का अर्थ है चंद्र कुंडली से। तो यहाँ पर सबसे पहली राशि या लग्न कौन सा बनता है? मेष राशि या मेष लग्न की जिनकी कुंडली है उनको मिलेगा लाभ। अब लाभ क्यों मिलता है? यहाँ पर मंगल के बारे में कहा गया है कि मंगल गोचर में, ध्यान देवें, गोचर अर्थात वर्तमान में मंगल किस राशि पर चल रहा है आज की तारीख में, या आज इस समय में, इस महीने में मंगल किस राशि पर चल रहा है, उसे गोचर की स्थिति कहते हैं। जैसे आपकी जन्म कुंडली है, उसमें मंगल किसी भी राशि पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर मंगल बार बार परिवर्तन करता रहता है, अगली राशि पर उसका गोचर होता रहता है। तो यह प्रक्रिया हर वर्ष चलती रहती है, और हर महीने 2 महीने में या जो अवधि होती है उस समय में ग्रहों के गोचर होते रहते हैं। तो मंगल का गोचर परिवर्तन जैसे ही होता है अगली राशि पर, तो वह अपना प्रभाव अलग राशियों पर देगा। तो अभी जो स्थिति चल रही है जून में, अभी ध्यान देंगे, कर्क राशि पर मंगल का गोचर चल रहा है, तो मंगल अभी इन राशियों को लाभ देगा, 7 राशियां और 7 लग्न। अब यहाँ ये जो मंगल का गोचर है, इसके बारे में कहा गया है कि लग्न कुंडली में सप्तम भाव में मंगल आ जाए। ज्योतिष का नियम क्या है कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव में मंगल आ जाए, मंगल का गोचर हो, या सप्तम भाव को मंगल देखे गोचर का, तो विवाह का योग बनता है, रिश्ता पक्का होना, अचानक रिश्ता आना, इस प्रकार का योग बनता है। अब मेष राशि मेष लग्न क्यों है, इनको लाभ क्यों मिलेगा? अगर मेष राशि है या मेष लग्न की कुंडली है तब भी, आपकी मेष राशि नहीं है लेकिन मेष लग्न की कुंडली है, तब भी लाभ मिलेगा जून के महीने में। क्यों मिलेगा? क्योंकि मंगल आपकी लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहा है, सप्तम भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है, तो इस बात को समझना भी जरूरी है। तो चौथे भाव में बैठकर चौथी दृष्टि डालेगा सप्तम भाव पर, तो मेष राशि और मेष लग्न वालों को सबसे पहले लाभ मिलेगा। दूसरी राशि कौन सी? कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि पर ही मंगल का गोचर है। सप्तम भाव, चंद्र कुंडली को देखें तो सप्तम भाव पर दृष्टि है, लग्न को देखें तब भी सप्तम भाव पर दृष्टि है। तो आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तब भी इस महीने में आपको लाभ मिलेगा। विवाह का रिश्ता आना, रिश्ता पक्का होना, अचानक रिश्ता आना, इस प्रकार का योग बनेगा। अगली राशि है सिंह राशि।
आपकी राशि से मंगल 12वां है। लग्न में देखेंगे लग्न कुंडली तब भी 12वें में 4 नंबर अंक लिखा है। चंद्र कुंडली देखेंगे तब भी अगर सिंह राशि है तो 12वें भाव में 4 का अंक लिखा हुआ होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंह राशि और सिंह लग्न की कुंडली है, उनको भी लाभ मिलेगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि से देखें तो सप्तम में ही मंगल का गोचर है, तो योग तो बनेगा ही। ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य बनेगा, लाभ का योग है। अब यहाँ पर मैं मकर राशि के बारे में पूर्व में भी बता चुका हूँ। मंगल का एक वीडियो पहले मैंने भेजा है, उसमें मैं बता चुका हूँ कि इनका अगर विवाह हो चुका है मकर राशि वालों का, तो इस जून के महीने में दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देवें। और रिश्ता अगर आ रहा है तब भी बातचीत ढंग से करेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। बातचीत में सावधानी जरूर रखें। तो मकर लग्न की कुंडली है या मकर राशि है, राशि का संबंध है चंद्र राशि से। इसके बारे में कई बार जानकारी दे चुका हूँ। तो आप देखें कि मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, जून का महीना शुभ है, विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है। अब बची 3 राशियां, और कौन कौन सी राशियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन 3 राशियां लाभान्वित क्यों हो रही है? मंगल और शुक्र की युति से लाभान्वित हो रही है। मंगल और शुक्र की युति भी रहेगी इस महीने में, इसलिए उसका लाभ 3 राशि वालों को मिलेगा। सबसे पहली वृषभ राशि है, वृषभ लग्न भी है। वृषभ राशि या वृषभ लग्न ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लग्न और सप्तम का स्वामी कौन है? वृषभ लग्न में लग्न का स्वामी शुक्र होता है, सप्तम का स्वामी मंगल होता है। और शुक्र मंगल की युति हो रही है तो विवाह का विचार भी बनेगा। संतान की वृषभ राशि है, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो विवाह का विचार बनेगा। प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। तो ये जो 3 राशियां हैं, इनको प्रेम विवाह के मामले में भी लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि शुक्र से युति हो रही है। तो लग्नेश और सप्तमेश की युति गोचर में हो जाए तब भी विवाह का योग, रिश्ता आना, अचानक रिश्ता आना, इस प्रकार का योग बनेगा। तो सबसे पहली राशि कौन सी? वृषभ राशि और वृषभ लग्न। दूसरा नंबर, दूसरी राशि कौन सी है? तुला राशि। तुला राशि अगर आपकी है या तुला लग्न की कुंडली है तब भी लाभ मिलेगा। विवाह का योग बनना या विवाह का रिश्ता आना, अचानक रिश्ता आना, इस प्रकार का योग इस जून के महीने में बनेगा, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र है, सप्तम का स्वामी मंगल है, दोनों की युति हो रही है दशम स्थान पर। ऐसी स्थिति में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तुला राशि है, तुला लग्न की कुंडली है, तो बातचीत में थोड़ी सावधानी रखें। शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें। अगली और अंतिम स्थिति है, अंतिम राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न। 8 नंबर लग्न होगा या 8 नंबर की वृश्चिक राशि है। चंद्र कुंडली 8 नंबर से बनी हुई है। ध्यान से देखें आप अपनी चंद्र कुंडली, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस देखें, कई बार बता चुका हूँ। तो लग्न में 8 का अंक होगा, सप्तम में 2 का अंक होगा। तो ऐसी स्थिति में भी लाभ मिलेगा वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों को। लग्न और सप्तम का स्वामी कौन होता है? लग्न का स्वामी मंगल, सप्तम का स्वामी शुक्र, दोनों की युति हो रही है, मंगल शुक्र की युति हो रही है, तो लाभ वहाँ पर भी मिलता है। नवम भाव में युति होगी, तो मंगल शुक्र की युति से प्रेम विवाह और अन्य अगर रिश्ता आ रहा है तब भी लाभ उठाएं। तो 7 राशियाँ कौन कौन सी है आपने जाना, और यहाँ पर गोचर की स्थितियों के आधार पर यह जानकारी आपको दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि रिश्ते आ रहे हैं तो ध्यान देवें। बहुत सी बार ऐसा होता है, हमारे पास भी बहुत सारी कुंडलियाँ आती है, आयु 30 से अधिक हो चुकी है, फिर रिश्ते भी कम आते हैं, और रिश्ते आते हैं तो बहुत दूर के हैं या अनजान लोगों के रिश्ते आते हैं, तो फिर बात नहीं बन पाती है। कम आयु है 26, 27, 28 साल, वैसे 25 साल की आयु के बाद विवाह करना, 25 से 30 साल की आयु में विवाह हो जाए तो सबसे अच्छी स्थिति होती है। संतान भी इसी समय में हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। आजकल संतान से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो यह समस्या क्यों आती है? उसका कारण यही है कि आयु बहुत अधिक हो गई है, तो फिर संतान होने में भी बाधा आती है। तो इन समस्याओं के बारे में हमें पता नहीं होता है। हम निश्चिंत होते हैं कि भाई विवाह हो जाएगा, 30 साल के बाद भी कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन अगर विवाह करना चाहते हैं, विवाह करने की इच्छा नहीं है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन जीवन में आपने सोच लिया आगे चलकर विवाह करना है,
तो समय रहते ही विवाह करें, उसके लाभ भी मिलते हैं। बच्चे भी समय पे होते हैं, बच्चे समय पर बड़े भी हो जाते हैं। और बहुत सी बार लेट विवाह करते हैं, बहुत देरी से, जैसे 35 या 40 की आयु में, तो फिर बच्चे भी जब बड़े होते हैं, उनकी शादी की आयु होती है, तब आपकी आयु बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, आपका शरीर भी उतना मजबूत नहीं होता है। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।